आज के हाईटेक एग्रीकल्चर के ज़माने में किसानों को ड्रोन का उपयोग करना चाहिए। ड्रोन के उपयोग करने से किसानों का समय भी बचता है और साथ ही साथ सभी पौधों पे समुचित मात्रा में छिड़काव भी हो पाता है। तो इसी दौरान आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि ड्रोन खरीदने में कितना पैसा लगता है, एक ड्रोन 1 हेक्टेयर में कितने समय में छिड़काव कर पाता है, ड्रोन खरीदने के लिए कहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए कि ड्रोन को खरीदने में किसान को कितना पैसा लग जाता है। ड्रोन को खरीदने में 7.5 लाख रुपए की लागत आती है, जिसमें 40 से 50% की सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, उसके बाद ड्रोन को चलाने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है या फिर ऐसे ही चला सकते हैं। ड्रोन को चलाने के लिए डीजीसी अप्रूव्ड लाइसेंस चाहिए पड़ता है, जिसकी कई जगह पर संस्थाएं हैं और वहां से आप लाइसेंस ले सकते हैं। तो वो लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। उसके लिए आपको अप्रूव्ड डीजीसी का जो लाइसेंस के लिए जो संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करना होता है। हम लोगों का भी आरपीटीओ खुलने वाला है समस्तीपुर में। आप चाहे तो हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि 10 से 15 दिन के अंदर हम लोगों का चालू हो जाएगा। तो हम लोग खुद ही आपको यह सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। उसके बाद हम ये आप पूछिए कि सर, ये जो ड्रोन है इससे हम क्या क्या छिड़काव कर सकते हैं, कीटनाशक, फफूंदनाशक या फिर फर्टिलाइजर, क्या सब छिड़काव कर सकते हैं। इस ड्रोन से आप लिक्विड में जो भी दवाई है वो आप छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप ये ड्रोन आप जो देख रहे हैं ये मेड इन इंडिया है। आयोटेक्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने इसे ड्रोन को बनाया है और मेसर्स कृषि ऑर्गेनिक्स हम लोगों की कंपनी है और हम लोग यह ड्रोन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग यह ड्रोन सेल भी करते हैं और हम लोग सेवा भी हम लोग देते हैं कि अगर किसी किसान को छिड़काव करना होना है तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं और छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि आप ये ड्रोन देख रहे हैं, इसमें आप टंकी देख रहे हैं, ये 10 लीटर की टंकी है जो कि 1 एकड़ में छिड़काव करने के लिए सही है, पर्याप्त है। अब इस आप सोच रहे होंगे कि हम 150 लीटर या 200 लीटर पानी हम लोग देते थे। नहीं, इतना पानी नहीं। आप इतना जो पानी देते हैं दवाई में मिलाते हैं तो 70% पानी पत्तों पे से होकर के ज़मीन पर चला जाता था। ज़मीन पर जाने के बाद 70% दवाई आपकी वेस्ट हो जाती थी। 70% दवाई आपकी वेस्ट होने के कारण आपको हर 15 दिन में दवा देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस ड्रोन से क्या होता है कि 100% दवाई पत्तों पर ही रहेगी, क्योंकि वह छोटी बूंद ओस के टाइप गिरेगी और उसके बाद में 100% दवा अगर पौधों पर पड़ेगी तो उसकी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी होगी और उससे बढ़कर होगी। उसके बाद आप हमें ये बताइए कि एक दिन में इस ड्रोन से कितना एकड़ हम छिड़काव कर सकते हैं। इस ड्रोन से एक दिन में 25 से 30 एकड़ हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि किसान लोग गन्ने की फसल में नहीं जा सकते हैं, मक्का की फसल में नहीं जा सकते हैं, सरसों बड़ा हो जाता है उसमें नहीं जा सकते हैं। आम के लिए छिड़काव करने के लिए भी यह संपूर्ण रूप से सही है और इससे कई फसलें ऐसी हैं जिनमें किसान खेत में नहीं जा पाता है और इससे छिड़काव कर सकते हैं। बैंक के द्वारा जो हमें वित्तीय सहायता मिलता है ये ड्रोन को खरीदने के लिए, तो लगभग कितना सहायता हमको मिल जाता है, ये थोड़ा बताइए। इसकी सहायता आपको जिस प्रकार से आपकी बैंक आपको प्रोवाइड करती है उस प्रकार से आपको मिल जाएगी। जो भी 40 से 50% सब्सिडी है वो भी उसी बैंक द्वारा आपको प्राप्त होगी। अच्छा, और उसके बाद जो ये हम खरीदते हैं तो ये किसी लोकल जहाँ पे इक्विपमेंट का दुकान होता है वहाँ से ले सकते हैं या फिर कोई रिकॉग्नाइज जगह ऐसा हो वहाँ से? हम लोग सेल करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया है। क्या हम लोग कंपनी से आप ले सकते हैं, मेसर्स कृषि ऑर्गेनिक्स। मेरा नंबर भी आपको मैं दूंगा जो कि आप प्रोवाइड कराए गए। क्या आप चाहे तो मैं नंबर बता सकता हूँ, स्क्रीन पे हम शो कर देंगे। तो ठीक है। ये आप जो ड्रोन देख रहे हैं, अब इस ड्रोन से आप अगर खेतों में फसल पर छिड़काव करते हैं तो सबसे पहले कि आप दवाई के दुष्प्रभाव से बचते हैं। दूर खड़े होकर आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद में जितनी दवा खेतों में जानी चाहिए उतनी ही दवा उस फसल पर बराबर पूर्ण रूप से गिरती है। अच्छा, इसके छिड़काव करने के टाइम में हमें किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए? इसका छिड़काव करने के लिए हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ती है कि पब्लिक पास ना हो इस ड्रोन के। उसके बाद में आगे पीछे कुछ पेड़ पौधे ना हो। खेत में अगर पेड़ या पौधे हैं थोड़ा सा उनसे दूर रखा जाए, क्योंकि टकराए ना जी इसके। और जो बड़ी विद्युत लाइनें होती हैं उनसे दूर रखा जाए, क्योंकि ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। क्या
और इसे रिमोट कंट्रोल द्वारा आप कहीं से भी उड़ा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ये टंकी है तो लगभग कितने लीटर का टंकी आपका है? ये 10 लीटर का टैंक है। पूरा फुल करते हैं या फिर आधा, किस तरह से नहीं, फुल इसमें करते हैं? आधा लीटर खाली रखते हैं। इसकी कैपेसिटी 11.5 लीटर की, हम लोग 1 से 1.5 लीटर खाली रखते हैं ताकि दवा पानी में मिक्स होने के बावजूद अंदर जाकर वाइब्रेशन से और मिक्स हो जाए पूर्ण तरह से। और पूर्ण तरह से आप जो 4 नोजल देख रहे हैं इसमें इस प्रकार के 4 नोजल हैं, इस 4 नोजल में से ये सही तरीके से स्प्रे कर सके। अच्छा, उसके बाद आप ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे भी किसान होंगे जो इसको खरीद नहीं सकते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क करें जो वो छिड़कवा सके? आप इसको लोग लिए? हमारे नंबर से, हमारी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। मेसर्स कृषि ऑर्गेनिक्स ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ मिलेगी। उसके बावजूद हम लोग इसे भाड़े पर भी प्रोवाइड करवाते हैं किसानों को। जो लोग नहीं खरीद सकते हैं, छिड़काव कराना चाहते हैं अपने गांव में, वो लोग हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद जैसे बिहार की बात करें, मेनली हमसे बिहार के किसान जुड़े हुए हैं, तो बिहार में आप कहाँ कहाँ पे ये सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं? बिहार में अभी हम लोगों ने संपूर्ण बिहार नहीं, हम संपूर्ण भारत में ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। और बिहार में अभी तक हम लोगों ने 6000 से 7000 एकड़ का छिड़काव कर दिया है। और भी हम लोगों का काम चल रहा है यूपी में, बिहार में और झारखंड में। अभी हम लोगों की 8 टीमें अलग अलग जगहों पर है, जिसमें से 4 बिहार में है, 2 झारखंड में है, 1 यूपी में है। और हम लोगों का छिड़काव निरंतर जारी है। हम लोगों का संपर्क सूत्र है और हम लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों का संपर्क सूत्र है 9873887876। इस फ़ोन नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे आप इसे खरीदना चाहते हैं, चाहे आप इससे भाड़े पर छिड़काव करवाना चाहते हैं, चाहे आप किसी प्रकार की और कोई जानकारी चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल पे आए और हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।